आज मैं आपसे शेयर करूंगी ईद की स्पेशल सेवई की रेसिपी। इसे मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाया है और अगर आप मेरे इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी सेवई भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, सिर्फ दूध से ही इस सेवई को हम तैयार करेंगे। और इस तरीके से बनाने से सेवई का टेस्ट डबल हो जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेवइयों को भून लेना है। इस तरह से सफ़ेद सेवइयाँ आती है मार्केट में और इसे हमें गोल्डन होने तक भून लेना है। आप कोई सी भी सेवई ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने बारीक सेवई ली है। इससे भी बारीक आती है मार्केट में, मैंने बारीक से थोड़ी मोटी ली है। अब लेंगे एक भगोना और उसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। और इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना है और फिर डाल देंगे इसी में सेवइयाँ। और ध्यान रखना है कि आँच को बिल्कुल धीमा ही रखना है। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इन सेवइयों को गोल्डन होने तक भून लेना है। और यहाँ पर भून चुके हैं। अब लेंगे एक भगोना फिर से और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है और डाल दिए 3 छोटी इलायची, उसे तड़कने देंगे। और डाल दिया यहाँ पर मैंने 2 किलो के करीब मैंने चीनी डाल दिया है। और साथ ही में डाल देंगे हाफ कप पानी ताकि चीनी नीचे बर्तन में लगे नहीं। और अब डाल दिया मैंने 2 लीटर के करीब फुल क्रीम वाला दूध। मैं इन सेवइयों को दूध में पूरी तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए इसमें 2 किलो मैंने चीनी डाला है और बाद में इसमें आधा किलो के करीब खोया भी जाएगा, इसलिए वो बाद में फीके हो जाते हैं, इसलिए मैंने 2 किलो चीनी डाला है। आप अपने हिसाब से चीनी को कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ, परफेक्ट मिठास के साथ ये सेवइयाँ बनकर तैयार होंगी। अगर आप सेवइयों को पानी में बना रहे हैं तो आधा किलो सेवइयों के लिए 1 से 1.5 किलो चीनी काफी होंगे। और यहाँ पे देखिए चीनी बहुत अच्छी तरह से घुल चुकी है। हमें गाढ़ा चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनाना है, वरना फिर सेवइयां डालने पर वो अकड़ जाएंगे और फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं गलने में। अब डाल देंगे इसी में सेवई। मैंने यहाँ पे आधा किलो सेवइयों का यूज किया है और इसमें धीरे धीरे से इनको डाल देना है और आँच को बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल ही धीमा रखना, नहीं तो इसमें उबाल आ जाते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर कोई सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। फूड कलर डालने से सेवइयों की रंगत अच्छी आती है। सेवइयों को डालकर बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है और इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए हमें पकने के लिए रख देना है। ये बारीक सेवई है, इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं। 5 से 7 मिनट इसके लिए काफी होंगे और लगातार ही हमें लो फ्लेम पर ही इन सेवइयों को पकाना है। और ध्यान रखिएगा कि जिस बर्तन में हम सेवइयां बनाए वो खुले मुंह वाला हो। अब हमें खोए को भी भून लेना है। मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा दूध डाला है और उसमें खोए को अच्छी तरह से साफ कर कर उसमें हमें कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर खोए को भून लेना है। आप चाहे तो इस तरीके से डायरेक्ट खोए को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भून लेने से जो सेवइयों की लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनते रहना है, वरना ये नीचे से लग सकते हैं। और लगातार चलाते हुए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और खोया भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट होने लगे हैं और भुनने लगे हैं। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसको हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। इसे हम ऐसे ही गर्मा गर्म नहीं डालेंगे सेवइयों में। ध्यान रखना है कि खोया को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेना है और सेवइयों को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेना है। यहाँ पे दोनों ही सेवइयां और खोया नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए हैं। अब हम इन खोया को इन सेवइयों में मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा कि जो खोया है वो सेवइयों में मेल्ट नहीं होंगे, वरना वो दूध के जैसे ही उसका टेक्सचर आ जाएगा। और इन खोया को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। खोया भी आधा किलो मैंने लिया है। आधा किलो सेवई, आधा किलो खोया और 2 किलो चीनी, 2 किलो दूध। ये बिल्कुल परफेक्ट ये रेशो है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी सेवई कभी भी गड़बड़ाएगी नहीं, कभी भी खराब नहीं होगी। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बनकर तैयार होगी और लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं। अब इनको हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और उसे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और सेवई की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। और अगर मेरी ये सेवई की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इन सेवइयों को बनाने के लिए मैंने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप वहां पर जाके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने
ड्राई फ्रूट को यहाँ पर गार्निश कर लिया है। यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और मखाने से गार्निश किया है। आप इसकी जगह कोई भी अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और अब ऊपर से डाल देंगे थोड़ा-सा खोया गार्निश के लिए और इसे सर्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।